कह सकते हैं कि श्री निर्मल कुमार सेठी जी जैन समाज के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में जैन पुरातत्व की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मुझे याद है आज से 22 वर्ष पूर्व सन 1999 में जब हमने दिल्ली के लगभग 2.25 लाख जैनियों को निर्देशिका प्रकाशित की थी तो निर्मल कुमार सेठी जी ने कई मंचों पर इसकी सराहना की थी, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को तीर्थंकरों और पंच परमेष्ठियों का संग मिले और आपको जन्म मरण से छुटकारा मिले। ओम शांति ओम। जय जिनेन। मैं अरुण बाकलीवाल, बाबूजी का सेकंड सन इन लॉ। आज हम सब लोग निर्मल कुमार जी जिन्हें हम घर पर भाई जी बोलते हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हमारे जैन समाज के लोगों ने जो बोला है, ऐसा लगता है कि पूरा जैन समाज ने अपना कोहिनूर खो दिया है, क्योंकि वो घर पर कम पूरे देश में ज्यादा भ्रमण करते थे और जैन धर्म के बारे में ज्यादा जिम्मेदारी निभाते थे। तो उनके बारे में हम कुछ भी कहें तो कम होगा, समाज के लोग ही उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। Wisdom he had, the knowledge he shared with us were truly inspirational. He was one of the greatest legends of our society will ever see. Not only did he care about his personal relations, but he was always very cautious and careful of what goes around in the entire Jain community. A man so pure, so religious, and so humble, who not only led an extraordinary life, but also ensured to leave behind a strong legacy. He always ensured that he fulfills all his responsibilities beautifully. Today, he not only has left a void in all of our hearts, but he has also given us the strength to carry forward his work in the best possible way. The vision he said was always ahead of his time, and it was this power which has become a blessing for all of us in our family. His loss is irreplaceable to all, but we must definitely learn never to give up and to always serve before self. Thank you. था और वी वेर ऑन मिडवे और रास्ते में एक महाराज जी पैदल चल रहे थे और वो गाड़ी से उतरे एंड ट्रस्ट में वो सांझ तक उनके साथ चलते गए। मुझे लगा मैं कहाँ फंस गया, लेकिन वो चलते गए और जब तक महाराष्ट्र का रात्रि स्थान नहीं आया तब तक वो चलते रहे। फिर हम वो गाड़ी में बैठे और हम लोग श्रवण बेलगोला की तरफ गए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। अंत में मैं उनके लिए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ हरिवंश राय बच्चन की कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक छत्र छाव की मांग मत मांग मत मांग मत। तू ना थकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अरे देखो ये महान दृश्य है, चल रहा निर्मल है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। जय जिनेन। मैं अभिषेक जैन सिलचर से। जैसे तीर्थंकर भगवान के 1008 गुण होते हैं, आप लोग सब मेरे बात से सहमत होंगे कि हमारे पूजनीय बड़े बाबा स्वर्गीय निर्मल जी सेठी जी भी अवश्य 108 गुणों के धनी थे। उनका जीवन बलिदान और समर्पण का था। ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव थिंकर, ही टुक गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही वर्कड हार्ड एंड ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। कुछ लोग कहते थे कि वो कपड़े ढंग से नहीं पहनते, ऊंचा नीचा होता था, ही डिडंट केयर, बट पर्सनली आई फील ही वॉज द मोस्ट गुड लुकिंग एंड मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस। व्यक्तिगत रूप से ऐसा लग रहा है आज कि एक तूफान आया और हमारे घर से छत उड़ा के लेके गया। कुछ बातें मैं बड़े पापा के लिए कहना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे पहल किए। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग अस द माइनॉरिटी स्टेटस एंड मैंने एक उनकी पहल देखी जिसमें उन्होंने कहा कि जैन कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हो रही है और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वेशन
which we have missed, and we must look into it. सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरे साथ मामा जी की कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं जिसको मैं सबके साथ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। जब छोटे में थी और सोनागिर जी गई थी मम्मी के साथ पापा के साथ, तो वहाँ पर मैं सभी माताजी और महाराज जी थे। वहाँ पर मैंने दिन रात मेरे स्वामी सारा का सारा सबके सामने मुखस्त सुनाया था। मामा जी भी वहीं पर ही थे। जैसे ही मैंने ख़त्म किया, मामा जी तुरंत उठे और उन्होंने आते ही मेरे हाथ में 500 रुपये पकड़ा दिए। मुझे नहीं समझ में आया था मामा जी ने मुझे क्यों पकड़ाए, पर अगर आज सोचती हूँ तो ये लगता है कि मामा जी ने धर्म की प्रभावना के लिए ही मुझे वो खुशी से पैसे दिए ताकि मैं और आगे धर्म के लिए चीज़ें सीख सकूँ। दूसरा वृतांत जो याद आता है, जब मैंने पहली बार 10 लक्षण के उपवास किए, मामा जी को जैसे ही पता चला मेरा दूसरा उपवास है, मामा जी तुरंत आए और उन्होंने बोला कि तुम ये पूरे उपवास कर लोगी, तुम्हें बस तीसरे और चौथे दिन तकलीफ होगी, पर तुम ये उपवास ज़रूर से करना। मामा जी ने पूरा ढांढस बढ़ाया और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि तुम ज़रूर से ये 10 लक्षण के उपवास करना। उन्होंने जैसा बोला, मैंने तीसरे और चौथे दिन निकाल करके 5वें छठे दिन हमेशा लगातार मामा जी आते रहे और प्रोत्साहन देते रहे। आखिरी दिन तक जब तक पारना था, मामा जी आए। जय जी ने, मैं डॉक्टर सम्मति छोले, विश्व जैन डॉक्टर अध्यक्ष के नाते दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष महामानव निर्मल कुमार जी सेठी को अंतिम विनयांजलि देने यहाँ एकत्रित हुए। ऐसे निर्मल मन के व्यक्तित्व को मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव मेरे साथ है। मैं उनसे कई बार मिल चुका। उनका धर्मायतन, जैन साधु संत, जैन पुरातत्व, मूर्ति संरक्षण, इसमें जो कार्य उनका हुआ है वो अलौकिक कार्य है। और जो सबसे बड़ा काम उनके माध्यम से समाज के लिए हुआ है वो है जैन को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना। ये अपने आप में एक युगों तक बात ध्यान में रखने सी रहेगी। ऐसे निर्मल मन के व्यक्तिमत्व को समाज से बिखर जाना, रूठ जाना अपने लिए बहुत बड़ी हानि है। ऐसे व्यक्तिमत्व को मैं औरंगाबाद जैन समाज एवं वर्ल्ड जैन डॉक्टर फोरम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को ऐसे दुख के समय में संबल मिले, इसी भावना के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पूज्य बाबूजी निर्मल जी सेठी साहब का निधन मेरे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूज्य बाबूजी से हमारा परिचय 1994 में विशुद्धमती माता जी के 44वें चातुर्मास के दरमियान हुआ। उसी वक्त उन्होंने मुझे प्रेरित किया समाज सेवा में आने के लिए। मेरा परिवार एवं मैं ऋणी हूँ बाबूजी का कि आज हम जहाँ पे भी हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूज्य बाबूजी से अभी लास्ट 20 अप्रैल के दिन मैंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए फ़ोन किया तो बाबूजी ने मुझे स्पेशली कहा कि जय कुमार, तुम्हारी बेटी यशोधरा को बोलना को मेरे स्वास्थ्य के लिए एक माला नमोकार की फेरे। और हमने पूरे दिन उस दिन कम से कम 1 घंटे तक उनके स्वास्थ्य के लाभ हेतु नमोकार मंत्र का घर पे पाठ किया। पूज्य बाबूजी जैसा व्यक्तित्व समाज के अंदर अनुकरणीय उदाहरण है एवं उनका जैसा इंसान शायद ही कोई दूसरा दिगंबर जैन समाज हो जिसने जैन समाज की इतनी बड़ी सेवा की हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा पुनश्च मनुष्य जन्म प्राप्त करके और शीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसी मेरी और मेरे परिवार की शुभेच्छा है। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बाबूजी की सेकंड डॉटर कल्पना बाकलीवाल। जैन समाज के सबके बाबूजी और घर में सबके प्रिय भाई जी। कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह हमें हठात ही छोड़ के चले जाएंगे। उनके बारे में लिखने के लिए लेखनी भी छोटी पड़ रही है। क्या क्या बोलूं, सोचती हूँ तो बचपन से लेकर आज तक का जीवन चित्र आंखों के आगे घूम जाता है। हर छोटी छोटी बात से कुछ सिखाने की कोशिश रहती थी उन्हें। हमारे हर जगह के घर में घर बाद में सेट होता था, पहले गृह चैत्यालय बन जाता था। दर्शन बिना खाना व रात में खाना उन्हें कभी पसंद नहीं था।
वे कम समय में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते थे, समय की कद्र करते थे। समय का सही सदुपयोग करना उनसे सीखना चाहिए। कभी खाली बैठे मैंने उन्हें देखा नहीं है। उनके काम कभी समाप्त नहीं होते। बाई, बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है। लॉकडाउन में लगा कि घर पर वो कैसे रहेंगे, उनका समय कैसे व्यतीत होगा, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। धर्म के प्रति प्रोसद उपवास, पढ़ना, सीखना और साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम से वेबिनार, मीटिंग, सेमिनार करना, ये सब उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसी समय में उन्हीं सब में वो अपना समय व्यतीत कर पाए। हम सब प्राउड फील करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। हम कुछ भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल पाए, उनका सिद्धांतों का अनुसरण कर पाए। तो लॉकडाउन में लगा कि घर पर वो कैसे रहेंगे, उनका समय कैसे व्यतीत होगा, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। धर्म के प्रति प्रोसद उपवास, पढ़ना, सीखना और साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम से वेबिनार, मीटिंग, सेमिनार करना, ये सब उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसी समय में उन्हीं सब में वो अपना समय व्यतीत कर पाए। हम सब प्राउड फील करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। हम कुछ भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल पाए, उनका सिद्धांतों का अनुसरण कर पाए, तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। धर्मेंद्र भाई ने ऐसा लगता है कि इस तरफ से उसने अपना रास्ता चुन लिया है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसने पिता की सेवा कर कर पितृभक्त का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम आपको सदैव मिस करेंगे भाई जी। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सदगति को प्राप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र, तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो, मेरी समाधि वरण तेरे घर पर। बाबा जी दिल्ली से जब निकले, अपने साथ जैन आर्कियोलॉजी की किताबें और शास्त्र ले गए। गुरु की कृपा का क्या कहना, उन पर हमेशा असीम कृपा रहती थी। आहार के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को, तुम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंतिम समय वो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी गए, वहां पर भी शुद्ध जल का पालन किया, धर्मेंद्र भैया के हाथों से खाना खाया, ऋणोकार मन करते करते अंतिम सांसें ली। मैं ऐसे बाबा जी को जो देव साधुओं के प्रति समर्पित है, मेरा और मेरी परिवार की ओर से शत शत नमन। मैं अपनी जिंदगी कुछ पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार कुछ टेस्ट के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बाबा जी वहाँ आए, जब नर्स मुझे दवाई दे रही थी तो उन्होंने ले ली और अपने हाथ से दवाई दी, माता पे हाथ फेरा, ऋणोकार मंत्र सुनाया और कुछ खाना भी खिलाया। जब वो डॉक्टर से परामर्श करके कि सब ठीक है, वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा ये कौन थे, आपके फादर? तो मैंने कहा फादर इन लॉ। तो उन्होंने क्लैप की और बहुत खुशी का माहौल हो गया और प्राउड फील किया। ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। और ये आपको इस समय कोविड चारों ओर फैला हुआ है। मेरे चाचा, मेरे पापा के छोटे भाई और इधर मेरे ससुर जी के बड़े भाई, दोनों को हमने कोविड से इन्फेक्टेड होकर खो दिया है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, इसको करके हम कोविड की लड़ाई से को जीत सकते हैं और अपने प्यारे जनों को और बड़ों को, छोटों को, सभी को बचा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। निर्मल सेठी अंकल के चरणों में शत शत नमन। मैं मनीष कासलीवाल, भारत जैन महामंडल सिंगापुर का चेयरमैन होने के नाते अंकल को भारत जैन महामंडल सिंगापुर की तरफ से और सिंगापुर के समस्त दिगंबर जैन समाज की तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंकल मेरे पिता समान थे। वो मेरे ससुर जी पीयू जैन ठोले के परम मित्र थे। उनका जाना मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है। उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से मैं इतनी जरूर प्रार्थना कर सकता हूं कि अंकल की आत्मा को प्रभु परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंकल बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन वो हम पर एक जिम्मेदारी देकर गए हैं और वो जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है।
अंकल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके द्वारा दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, उसे पूरा करें और जैन धर्म की, जैन संस्कारों की, जैन वे ऑफ लाइफ की इस धारा को हम और आगे लेके चलें। यदि हम ये सब कर सके तो ही मेरे हिसाब से अंकल को ये एकदम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः भावना भाता हूँ कि अंकल जहाँ भी हैं मोक्ष की तरफ अग्रसर रहें और इस कठिन समय को, उससे बाहर निकलने की, उसको सहन करने की उनके परिवार को, धर्मेंद्र को, रिंकू को, बच्चों को भगवान उन्हें शक्ति दे, उन्हें सहन करने की, उसके साथ उससे बाहर निकलने की, उससे उबरने की एक पूरी शक्ति प्रदान करें। जय जिनेंद्र। इशारा दिया करो। विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन की अध्यक्ष मीना जैन बाबूजी की श्रद्धांजलि देती है। आज दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष निर्मल कुमार सेठी आज अपने बीच नहीं है। उन्होंने 40 साल तत्पर सेवा करके अनगिनत जैन समाज के परिवार एवं साधु संतों एवं प्रदत्तपंदों में धर्म क्षेत्र पर आसमान छूकर गए हैं। जैन समाज की नींव, जैन समाज के लोकप्रिय अद्भुत शक्ति, समाज का आधार स्तंभ थे, अनमोल हीरा रत्न, आंखों का तारा, या यूं कहें हमारी आत्मा प्राण, हमारे अपने आदरणीय बाबूजी श्रीमान निर्मल कुमार सेठी जी आज हम सबको उस नगरी में चले गए बसे हैं जहां अब लौटना वापस नहीं है। उन्होंने जैन समाज का बहुत कुछ धरोहर देके गए हैं, चाहे बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में, महिला मंडल के रूप में आज जैन समाज की माइनॉरिटी की बड़ा योगदान रहा है। बाबूजी हम जिस नजरिया से देख रहे हैं महासभा को, बाबूजी निर्मल कुमार जी सेठी जी के स्थान की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाला इस समय कोई नजर आ रहा है तो वो है ऊर्जावान आर्स परंपरा के श्री जमुना लाल हापतलाल का नाम इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त करें। सेठी का भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर में एक स्मारक बनना चाहिए। बाबूजी 2023 में 2550 में महावीर निर्माण महोत्सव में 51 फुट की खड़गासन प्रतिमा विराजमान होना चाहिए। ये सपना जमुना लाल हापस लाल से निवेदन करती हूँ कि पूर्णोदय आश्रय क्षेत्र शिरसार मुंबई में बाबूजी का सपना पूरा करना महासभा के सभी कार्यकर्ता को अपील करती हूँ कि यह कार्य जमुना लाल हापत लाल के कर कमलों द्वारा पूर्ण होना चाहिए। मैं मनन कुगर विनती करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन, ये अतिशय मैं निर्मल जी की दोती हूँ, कल्पना एंड अरुण बाकलीवाल की बेटी और चेंद्रूप जी बाकलीवाल की पोती। बड़ा दुख हुआ जब निर्मल जी, जो मेरे नाना ससुर हो गए, वो गुजर गए। इतने अच्छे स्वभाव के थे, इतने सपोर्टिव थे, हमेशा जब भी मिलते थे तो क्या करते हो आप, क्या काम करते हो, सब के बारे में जानना चाहते थे। यहाँ मेरे परिवार कैसे है, यहाँ का मंदिर में लोग कैसे चल रहा है, कैसे उनका काम चल रहा है, सब पूछते थे। फिर हमें इथियोपिया और अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में बताते थे कि वहाँ जैन मंदिर मिली, वहाँ मूर्तियाँ मिली, वहाँ गवर्नमेंट से हम लोग की बातें हो रही है। तो हमेशा फिर बोलते थे आगे बढ़ के आप आओ, कम्युनिटी की सेवा करो, सोसाइटी के बारे में बोलो। आई थिंक ये बहुत सारे जनों को बोला जाता था उनकी तरफ से, पर शायद मेरे को उनके जाने के बाद ये समझ आया कि वो इसलिए बोलते थे कि हम अपने काम और परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने कम्युनिटी और सोसाइटी और अपने धर्म के बारे में उनको कैसे आगे बढ़ाए या उनको कैसे जोड़े कभी सोच ही ना पाए। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात लगती थी। अब ज़्यादा समझ में आती है। शायद इसीलिए नाना इतने इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूर्स करते थे, ताकि क्योंकि हमारे जितने भी जैन मुनि महाराज माता जी बड़े सिद्ध लोग हैं वे ये ट्रैवल उनके लिए करना संभव नहीं है। इसीलिए नाना जगह जगह देश और देश घूमते थे, वहाँ पर अपने जैन समाज और जैन गाथा के बारे में वहाँ प्रचार करते थे। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि नाना ने हम सबको जितनी शिक्षा दी है, जितना हमें जैनिज्म के बारे में बताया है, हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर पाए और हम
उनके बताए मार्ग पर चल पाए। वी मिस यू नाना। वी मिस यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी का इस तरह अचानक स्वर्गवास हो जाना हमें बहुत बड़ा आघात लगा है और हमें इस आघात को हम भुला नहीं पा रहे हैं और आपके इस अचानक स्वर्गवास हो जाने से जो जैन समाज की क्षति हुई है उसको हम चाहते हुए कभी पूरी नहीं कर सकते। आपके महासभा के 40 वर्ष में रहते हुए आपने महासभा के प्रति जो काम किया है, साधु संतों, धर्म, तीर्थ, सूत, राजनीतिक सभी में जो मिलकर जो काम किया है अनगिनत, इसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। आपके इस काम की तुलना जितनी किसी से नहीं कर सकते और आपका मुकाबला कोई अभी तक नहीं कर पाएगा, न करेगा। मगर आपके साथ हम हर समय कंधे से कंधा मिलकर हर जगह साथ में रहें और उदयपुर की टीम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रही है। आपके हर अधिवेशन में, हर कार्यक्रम में उदयपुर की पूरी टीम और हम सब आपके यहाँ उपस्थित रहते थे। आप दूर से बोलते कि उदयपुर के सब टीम आ गई। आपके इस काम की तुलना हम जितनी कम करें उतनी ज़्यादा है, उससे इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। आपकी सच्ची श्रद्धांजलि इन कामों को आगे बढ़ाए, वो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको अच्छी गति मिले और आपके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अभी अभी जो आपका निधन हुआ, कुछ समय हुआ कि जो पद के लिए जो चर्चा हो रही है वो महासभा के लिए बहुत दुखद बात है। इसमें महासभा की छवि खराब हो रही है। तो मैंने इस पर प्रकाश जी बड़जात्या, राजकुमार सेठी, धर्मचंद जी पहाड़िया, जमनालाल जी हपावत, पारस जी लोहाड़े, कमल जी और कई बुद्धिजीवियों से चर्चा की इस मामले में कि भी मिल बैठ करके इसको आपस में अपन जो भी है इसको आपस में इसको सुलटा दें। ये महासभा के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अभी महासभा 2-3 साल से निर्मल जी के सानिध्य में जमनालाल जी हपावत और पारस जी लोहाड़े और पूरी टीम ने जो काम किया है वो महासभा का नाम कई ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और ऐसे समय में दूसरी सब संस्थाओं से महासभा ने जो काम किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। और अपन ने आज जो महासभा को ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसका अपन विघटन करना नहीं चाहते हैं। मेरा सभी बुद्धिजीवियों से सभी से आग्रह है कि प्रकाश जी, राजकुमार सेठी, धर्मचंद जी पहाड़िया, जमुना झापा, पारस जी लोहाड़े मिल बैठ करके और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारी संभाग के सभी मिल करके बैठ करके इसको कोई भी निर्णय करके इसका निर्णय निकालें, क्योंकि ये महासभा के लिए अच्छी बात नहीं है। और जमनालाल जी हपावत साहब ने जो त्याग पत्र दिया है वो उन्हें त्याग पत्र वापस लेना चाहिए। आपने जो काम किया ऐतिहासिक, उस काम के बदले आप त्याग पत्र देना ये आप अच्छी बात नहीं है। आप इसको आगे बढ़ाते रहें और आपके सानिध्य में हम सब आपके साथ में हैं, आपके साथ पूरी टीम है। तो महासभा को आप मिलकर के ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि महासभा का छवि खराब नहीं हो, महासभा का विघटन नहीं हो। कृपया करके सभी मिल बैठ करके इसको कुछ निर्णय निकालें और आगे की कार्रवाई करें ताकि महासभा ये दूसरी सब जो वार्तालाप हो रही है वो बंद हो। मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच में एक खबर है कि हमारे पूरे समाज के स्तंभ जिनको माना जाता था, जिनको बाबूजी कहकर सारी दुनिया बुलाती है, आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, जिनको मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे हमेशा उन्होंने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। लगातार 40 वर्षों से आप दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साथ ही आपके मार्गदर्शन में जैन राजनीतिक चेतना मंच की स्थापना की। दोनों ही संस्था के साथ मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे कार्य करने का मौका मिला एवं श्री जैन राजनीतिक चेतना मंच में विदर्भ की अध्यक्षता में आपके साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी चीज़ मुझे आपसे सीखने में मिली और आपने मुझे बेटी जैसा हमेशा प्यार दिया। मैं आपके घर भी गई, आपके ऑफिस भी काफ़ी सारी बार आई,
काफ़ी टाइम आपसे फ़ोन पे भी मेरी काफ़ी सामाजिक जो परेशानी है उस पर आपसे चर्चा हुई, और आपने एक अद्वितीय काम कि केवल भारत में नहीं, आपका काम है कि आपने मंदिर जीर्णोद्धार का जो काम श्री दिगंबर जैन महासभा के साथ किया है, केवल भारत में नहीं, इवन अपुते संपूर्ण विदेशों तक आपने यह कार्य किया। संपूर्ण विदेशों में जहाँ जहाँ हमारे जिनालय हैं, उन प्रतिमाएं हैं, उनका आपने काफ़ी बड़ा सर्वे किया, काफ़ी सारी पुस्तक आपने प्रकाशित कराई। आप अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। आपका प्यार और स्नेह हम सब पूरे भारतवासी, हम सब सकल जैन समाज का जिंदगी याद रखेंगे। आपकी कमी हमको हमेशा एहसास दिलाती रहेगी कि आपका मार्गदर्शन अब हम सबको नहीं मिल पाएगा, पर जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा जो आपने हमारे जीवन में सिखाई है, उसको मैं हमेशा प्रेरित रहूंगी, और आपके मार्गदर्शन में आगे भी जो कार्य आप अधूरे छोड़ गए हैं उन सबको पूरा करने के पूरे प्रयास करेंगे, ऐसी भावना मैं रखती हूँ। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महिला महासभा, साथ ही मैं सभी जितनी संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, श्री दिगंबर जैन महासमिति, पुलक मंच परिवार, राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, साथ में तीर्थ रक्षा कमेटी और सकल जैन समाज नागपुर की तरफ से आपके चरणों में बारंबार श्रद्धांजलि देती हूँ। अपने परिवार की तरफ से भी नमो जिनानम। भाई जी को उनकी छोटी बहन संतोष श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए यही भावना भाती है कि आने वाले समय में वो देवलोक से पुनः संसार में आकर मुनिव्रत धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। सभी को इस महान दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें, यही मेरी भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना है। सभी को सादर नमन। जय जिनेन्द्र। मैं श्री निर्मल कुमार जी का दोहिता श्रेयांश कटारिया। नाना जी के लिए श्रद्धांजलि में मैंने 2 बातें कही थी। एक कि वो पूरे भारत देश में हमारे लिए पहचान छोड़ गए, और दूसरा 4 जनरेशन तक के लोगों को वो बहुत बहुत प्यार देते थे, सबका आदर सम्मान करते थे। आज मैं उनके कर्मठ होने के बारे में 2 बातें कहूँगा। हमारे साथ कभी कभी कई बार ये हुआ है कि हमारी मम्मी ने सुबह उठाया और बोला कि नाना जी आए हैं। वो हमारा तो उठने का टाइम था, पर उससे पहले ही वो अपने घर में उठ के तैयार होके नाश्ता करके 1 घंटा सैनिक फार्म से सिविल लाइन्स आए। उसके बाद उन्होंने हमारे दादाजी से धर्म के बारे में बातें करी और फिर हमसे मिलने आए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनको जहाँ कहीं भी जाना होता था वो तुरंत प्रस्थान कर जाते थे। वो ये भी नहीं सोचते थे कि मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पहनूंगा। कई बार उनका खाना और उनके कपड़े एयरपोर्ट पहुँचे आए गए हैं। ऐसे थे हमारे नाना। जय जिनेन्द्र। मैं प्रियंका कटारिया आज शांतिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी नाना जी हों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सभी को इस समय में हिम्मत दें। जय जिनेन्द्र। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि दादा मेरे साथ नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि कोई चमत्कार होगा, वो मेरे सामने वापस आ जाएंगे। मुझे अभी भी याद है जब वो मुझे बुलाते थे नमोकार मंत्र बोलने के लिए या मेरी भावना उन्हें सुनाने के लिए। और लॉकडाउन में उन्होंने बताया कि वो जब वो छोटे थे वो कैसे सब कुछ संभालते थे। और मैं अभी बहुत टच थी जब मुझे पता चला कि महावीर जयंती के दिन उन्होंने मुझे याद किया आईसीयू में रह के और पूछा कि तमन्ना आ गई है या नहीं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं नाना जी की तीसरी दोहिती रेखा गंगवाल की बेटी रायपुर से। नाना जी से हम जब भी मिलते थे उन्होंने मुझे हमेशा एक नई किताब, एक नहीं एक्चुअली 10-15 किताबें दी हैं कि मैं कोई अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में दूं या अपने दोस्तों के बीचों में बांटूं और उनको समझाऊं जैनिज़्म के बारे में। वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब भी किसी से मिलो उसे बताओ कि हमारी प्रतिमाएं कहाँ कहाँ बाहर देशों में मिल रही हैं। वो हमेशा ये भी कहते थे कि कुछ नया सीखो। उन्होंने मुझे मेरी भावना याद करवाई थी और उन्होंने मुझे एक इनाम भी दिया था जब मैंने याद करी थी। उसके कुछ पंक्तियाँ मैं अभी कहना चाहूँगी जो कि वो
उन्होंने मुझे कहा था कि ये उनके आइडियल्स हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पट डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पट डिगने पावे। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज भाई जी हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदुस्तान, क्या वर्ल्ड उनके लिए आंसू बहा रहा है। वो एक ऐसे स्तंभ थे जैन समाज का कि जिसकी पूर्ति करना हम सबके लिए बहुत ही असंभव हो गया। उनकी यादें चारों तरफ समाई हुई है। जिसको देखो वही निर्मल जी सेठी, जिसको देखो वही निर्मल जी सेठी के बारे में बता रहे हैं। क्या बताएं, उनकी यादगार ऐसी छवि सबके दिल में बस गई है कि उनके रहते हुए कोई इनका कदर नहीं किया, पर आज उनकी कदर इतनी हो रही है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर गुरुओं के मुख से सुनो, हर माताजियों के मुख से सुनो, श्रावकों के मुख से सुनो, बच्चों के मुख से सुनो, उनके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। परिवार में हमारे यहाँ एक ऐसी छवि थी जो आज हमें छोड़ के चले गए। 27 तारीख की रात ऐसी काली रात थी कि क्या बताएं, कि विश्वास ही नहीं होता है कि आज निर्मल भाई जी हमारे बीच में नहीं है। पर हमें लगता है कि वो यही है, चारों तरफ है, चारों दिशाओं में है। वो सभी की बातें सुन रहे हैं और सभी बातें समझ रहे हैं और वो सबको प्रोत्साहन देंगे धर्म के मार्ग में चलने के लिए। सभी परिवार को, सारे जैन समाज को, सभीयों को, क्योंकि उनके ऊपर सारे गुरुओं का आशीर्वाद था। बस जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आते हैं याद जाने के बाद गुजरे हुए वो मेले, भाई जी के व्यक्तित्व के साथ भी कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है। आज भाई जी हमारे बीच नहीं हैं। उनके व्यक्तित्व को जितना हम उनके जीवन काल में नहीं समझ पाए, उनके व्यक्तित्व की विशालता की झलक उनके जाने के बाद हमें दिखलाई देने लग रही है। पिछले 20 वर्षों से भाई जी प्राचीन काल में विदेशों में फैले जैन धर्म के ऊपर शोध कर रहे थे। विद्वानों के साथ सेमिनार्स हुआ करते थे, वेबिनार्स हुआ करते थे। समय समय पर विदेशों के लिए यात्राएं भी आयोजित की जाती थी, जहां वे जैन धर्म के अवशेषों को ढूंढने का प्रयास करते थे। उनका बस चलता तो सारी पृथ्वी को खंगालकर जैन धर्म की विशालता को सारी दुनिया के पटल पर रख देते। वे सभी से सादर जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती मधु वैद इंदौर से। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के निधन के समाचार सुनते ही संपूर्ण जैन जगत में, संपूर्ण हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ गई और मुझे तो सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री निर्मल कुमार जी सेठी हमारे बीच नहीं रहे। मन बड़ा व्यथित हुआ। श्री सेठी जी, जिनको मैं हमेशा बाबूजी कहा करती थी और वो भी मुझे हमेशा बेटी की तरह स्नेह देते थे। मेरी उनसे प्रथम भेंट महासभा के प्रथम कार्यक्रम के दौरान इंदौर में हुई थी
वो मुझे जिस तरह से कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यथा नाम तथा गुण निर्मल, इतनी निर्मलता पूर्वक, इतनी सहजता से वो मुझे कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। ऐसे हमारे बाबूजी आज हमारे बीच नहीं रहे। धर्मनिष्ठ, समाज सेवी, दानवीर, देवशास्त्र गुरु के परम उपासक, साधु संतों और त्यागी व्रतियों की सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले श्री निर्मल कुमार जी सेठी का संपूर्ण जीवन दान और परोपकार में बीता। उन्होंने महासभा की डोर को भी बहुत ही सुचारू रूप से संभाल रखा था। तीर्थ संरक्षणी के दौरान आज वे इस उम्र में भी तीर्थों की रक्षा के लिए, तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए जी जान से जुटे हुए थे। ऐसे कर्मठ, लगनशील, परोपकारी, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हमारे बाबूजी के श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ इन 2 लाइनों के जरिए। धर्म नहीं उपकार समान, जग में नहीं कोई आन, तज के छल और अभिमान, सदा करो पर का कल्याण। बस इसी भावना से बाबूजी का, श्री निर्मल कुमार जी का सेठी का जीवन भी ओतप्रोत रहा। मैं ऐसे परम आदरणीय बाबूजी श्री निर्मल कुमार जी के चरणों में विनयवत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और जिनेंद्र देव से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जय जिनेंद्र। भारतवर्षीय दिगंबर जैन सभा के अध्यक्ष 40 वर्षों से श्री निर्मल कुमार सेठी जी अचानक हमारे बीच कोरोना से एक योद्धा के रूप में लड़ते लड़ते 27 अप्रैल को चले दिए। असमय उनका जाना निश्चय ही हमारे जैन समाज का एक स्तंभ ऐसा चला गया जिसको अब खड़ा करने के लिए सैकड़ों स्तंभ बनाकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। भारतीय पुरातत्व को, भारतीय संस्कृति को, इतिहास को, विरासत को उन्होंने देश में ही नहीं, उन्होंने विदेशों में जगह जगह जानकर, चुन चुन कर ढूंढा, तलाशा और फिर यहाँ के कलमबद्ध किया। यानी इतिहास को इस तरीके से लिखा जो पिछले 1000 सालों के अंदर मिट रहा था, उसको दोबारा एक कलम की स्याही प्रदान कर दी। हमारे देश में जगह जगह, सैकड़ों जगह पर हमारी जहां पर मूर्तियां मिलती थी, हमारी जो विरासत थी खंडित हो जाती थी, दीवारें गिरने लगती थी, उन सबको मरम्मत करने का दायित्व उन्होंने अपने साथ लिया। उन्होंने एक महासभा नहीं, अनेकों संस्थाओं के लिए दीपक की ज्योति के तरह प्रकाशित किया। जैन समाज को कहीं ना कहीं से कहीं उठाने के लिए राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और इसके साथ पुरातत्व, संस्कृति, विरासत अपनी अनमोल रूप से अपना जीवन को जैसे समर्पित कर दिया था। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, हमारे बीच से एक युग श्रेष्ठा चला गया। निर्मल कुमार सेठी जी के मैं हृदय से हार्दिक विनयान्जलि अर्पित। कहाँ से शुरू करे कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर है कि सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सभी आचार्य सर्व साधु आरिकाओं को नमोस्तु वंदामि। सभी श्रावक श्रावकों को जय जिनेंद्र। मैं श्री श्रीपाल जी जैन, पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे जैन समाज के भीष्म पितामह
निर्मल जी सेठी जी बाबूजी महानायक को महाश्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबूजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि वे कोई पूर्व के कोई महान आत्मा हुए होंगे। रोने से तकदीर नहीं बदलती, वक्त से पहले रात नहीं ढलती। उनके बारे में ये कहूँगा कि वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं था। बाबूजी को अभिषेक और आहार देने में बहुत रुचि थी। वो बिना अभिषेक करे या देखे कहीं जाते नहीं थे, और अगर आहार का वक्त होता होगा तो किसी भी जगह पे आहार दिए बिना वो जाते नहीं थे। एक बार की बात है, मैं हमारे बाबूजी श्रीपाल जी पाटनी औरंगाबाद पुष्पगिरी पंचकल्याणक में आहार दे रहे थे। हम लोग धोती दुपट्टे में थे। उतने में बाबूजी का आगमन लखनऊ से या कैसे हुआ, और वो धोती दुपट्टा ढूंढ रहे थे, तो हमारे बाबूजी का आहार देना हो गया था। तो हम लोगों ने उन्हें अपना धोती दुपट्टा दिया बाबूजी का, जिसके बाद उन्होंने सभी बड़े छोटे आचार्य पुष्पधन सागर, पुलक सागर, प्रसन्न सागर सभी को आहार दिया। और उसके अलावा जब तक छोटे शुल्लक जी आखिरी तक उनका आहार नहीं होता तब तक वो सबको आहार देते रहे। और बाद में उन्होंने हमें बहुत सारा धन्यवाद बोला। तो ऐसे महान आत्मा जिनके आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएंगे, आँख से दूर सही दिल से कहा जाएंगे, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएंगे। लोग आते हैं जाते हैं हर जगह, नई यादें बनाते हैं, आज तुम भी अपनी यादों के संग छोड़ जाएंगे। हम तो कच्ची मिट्टी थे, चंदन बना दिया, कांच की सूरत में थे, मणि कांचन बना दिया। ये मेहरबानियाँ कभी भूल न पाएंगे, आप तो पारस थे जिसने हमें कुंदन बना दिया। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अनिल कुमार जैन, चिराग दिल्ली निवासी। श्री निर्मल सेठी के निधन से जो दुख परिवार समाज को हुआ है उसकी शांति मिले सबको, और जो स्थान रिक्त हुआ है गुरुओं के पुण्य काल से, पुण्य प्रभाव से उसको भरने में समर्थ हों और समाज हमारा जो है वो तरक्की करे। विनम्र श्रद्धांजलि अद्भुत ऊर्जा से ओतप्रोत आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी का संपूर्ण जैन समाज और जैन धर्म के प्रति समर्पित रहा है। बहुमुखी प्रतिभाओं से संपन्न सेठी जी के व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में व्यक्त करना किसी निष्णात विद्वान के लिए भी संभव नहीं है। प्रसिद्ध औद्योगिक घराना में जन्मे श्री निर्मल जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यापारिक दायित्व को दूसरे स्थान पर रखते हुए जैन समाज की सेवा में सदैव अग्रसर रहे हैं। श्री निर्मल जी की दूरदर्शिता ने जैन दर्शन के संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु मानवीय कालकांड की 40 वर्षीय यात्रा को तय करते हुए जैन धर्म और जैन समाज के मध्य व्याप्त फासलों को मिटाने में अथक पुरुषार्थ किया है। निसंदेह ऐसी परम पुरुषार्थी जैन जगत की बहुमूल्य धरोहर का अचानक स्वर्गारोहण हो जाना संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। परंतु निर्मल जी सेठी जैसी परम आत्माएं कभी मरती नहीं है। जैन संस्कृति और जैन सभ्यता की पिछले 50 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास पुरुष के रूप में सदियों सदियों आप अमर रहेंगे। जीवन पर्यंत जैन धर्म, श्रवण संस्थान एवं श्रावक समाज के उत्थान में अनवरतन कर्मरत रहने वाले सेठी जी जन जन के हृदय में एक कोहिनूर हीरो की तरह सदैव चमकते रहेंगे। दिवंगत आत्मा की चिर शांति हेतु प्रार्थना निवेदित करता हूँ। सद्भावी गोरा अशोक जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा दिल्ली एवं अनेकांत घुमटगिरी अतिशय क्षेत्र
लोहारिया बांसवाड़ा अध्यक्ष। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी का असामयिक निधन पूरे जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपने 40 वर्षों तक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहकर संपूर्ण जैन समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तन मन और धन से समर्पित होकर अपने पद की गरिमा को बढ़ाया और समाज हित में अनोखो कार्य किए। धर्म कर्म एवं गुरु सेवा में सदैव अग्रणी आप निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व थे। आपके लिए 4 पंक्तियां पूर्णतः उपयुक्त है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वृक्ष की तरह फलते हैं, कोई कोई दीप की तरह जलते हैं, कोई कोई अपने लिए तो सभी जीते हैं, जमाने में औरों के लिए जीते हैं कोई कोई। आदरणीय सेठी साहब को भावों के श्रद्धा सुमन अर्पित है। भगवान से प्रार्थना है कि सभी परिवारजनों को शक्ति व संबल दे। सीएम पाटनी परिवार ईचलकरण जी। ओम शांति। 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज का ये आशीर्वाद, तुम्हारे गर्भ में जो जीव आया है वह धर्म के अभूतपूर्व धर्म प्रवाह करने वाला होगा। चिंता न करे तो साकार करा देने वाले 85 वर्ष के वयोवृद्ध सतत सक्रिय श्री निरुल कुमार जी सेठी के द्वारा व्यक्तिगत व्यापार करते हुए 41 वर्ष से दिगंबर जैन धर्म और आयतनों और समग्र जैन समाज के गौरव और मूल स्वरूप के समग्र उन्नयन, संवर्धन और विकास में अत्यंत निर्मल, पवित्र तथा कचारित सरल तन मन धन पूर्वक जो सक्रिय कठोर पुरुषार्थ किया है का उचित सम्मान करते हुए दिगंबर जैन संत प्रभावी वाणी के धनी परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने उन्हें महामानस पद से अलंकृत कर श्री निर्मल जी सेठी का भव्य सम्मान किया था। ऐसे महामानव श्री सेठी जी को अपने जीवन यात्रा में अनेकों प्राणघातक उपसर्गों का सामना करना पड़ा है। उन समस्त बाधाओं का अत्यंत निर्मल, पवित्र और निष्कर्षाय पूर्वक प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ सामना किया और उपसर्गों की उपेक्षा कर अपने सम्यक मिशन में सतत आगे बढ़ते रहे हैं और अंतिम क्षण तक अपने हर सत्यनिष्ठ मिशन पर दृढ़ता के साथ में व्यस्त रहे हैं। समाज समस्त आचार्य मुनि संतों, आरिका माता, भट्टारक आदि त्यागी वर्गों के लिए एक मजबूत विश्वास आधार स्तंभ बन गए थे। धर्म प्रभाव उन्नायक धर्म संरक्षण के मिशन को मनपूर्वक अपना पावन आशीर्वाद समस्त त्यागी संयमी संतों ने खुले मन से उनको प्रदान किया था। समाज के विकास, समाज के किसी भी मंच पर वे धर्म किसी भी मंच पर उपस्थित होते ही सारा मंच गौरवान्वित हो जाता था, उठता था। धर्म और धर्म समाज के सभी आयतनों के सम्यक उन्नयन, संरक्षण, जीर्णोद्धार आदि करने में सम्यक मिशन में श्रद्धावान समाज ने श्री सेठी जी का हर्ष के साथ सहयोग किया था। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। दादाजी के बारे में क्या ही बोलना, मतलब सूरज को दीपक दिखाने समान है। पिछले कुछ वर्षों में जब भी वे गुवाहाटी आते थे तब वे हमारे यहीं रुकते थे, तो उनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। उनको जब भी मैं देखता था वो सामाजिक कार्य में व्यस्त रहते थे और उनको लोगों से मिलना जुलना बहुत ही पसंद था। वे सभी से प्यार से बातें करते थे और वे तीर्थ जब भी गुवाहाटी आते तो सूर्य पहाड़ को तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए काफी मेहनत करते थे, जिसके लिए वे आर्कियोलॉजिकल ऑफिस कई बार जाते थे। चाहे दिन में 1 बार 2 बार, जितनी बार भी उन्हें जाना पड़े वे जाते थे। वे रात्रि भोजन नहीं करते थे। वे कभी कभी एकासना भी करते थे और वे जहां भी जाते तो अपने साथ फल, फ्रूट, चाय, पानी सब साथ लेके जाते थे।
जैसे ही मुझे उनके चले जाने की खबर मिली तो मेरे मन में विश्वास ही नहीं रहा। और क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे मुलाकात की थी जब वे गुवाहाटी आए थे, और अब ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरे सामने ही है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि दादाजी को आत्मा को शांति प्रदान करे और वे वीर गति को प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।